पर अब बात करेंगे। पाकिस्तान का बांग्लादेश के खिलाफ टी20 सीरीज में मिशन व्हाइट वॉश मुकम्मल हो गया। तीसरे और आखिरी टी20 में बंगाल टाइगर्स को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 5 विकेटों से हरा दिया। 38 बॉल्स पर 45 रन बनाकर पाकिस्तान को मैच जितवाने पर हैदर अली मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। मोहम्मद रिजवान मैन ऑफ द सीरीज अवार्ड के हकदार ठहरे। पाकिस्तान रवां बरस सबसे ज़्यादा टी20 मैचेस जीतने वाली टीम बन गई। और इसी हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं क्रिकेट एक्सपर्ट और तजियाकार साजिद खान। साजिद, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। साजिद, गो के पाकिस्तान ने सीरीज़ 3-0 से जीत ली, लेकिन जिस तरह की पिचेस बनाई गई इस सीरीज़ के दौरान, उस पर क्या कमेंट करेंगे आप? बहुत शुक्रिया रजी साहब, जो बोल्ड न्यूज़ देख रहे हैं उनको बहुत बहुत सलाम। पिच तो यकीनी तो गैर मियारी बनाई, जिसकी जितनी भी मजामत की जाए, कम क्रिकेट क्वालिटी क्रिकेट की बात की जाए, उस तरह की तो नज़र नहीं आ रही थी। मगर पाकिस्तान ने पहली दफ़ा अवे सीरीज़ 2020 जीती हुई, जितनी भी तारीफ़ की जाए कम। शॉर्ट फॉर्म में क्रिकेट में मैंने अपनी कराची रिजवान की तारीफ करे बगैर तो हम रह ही नहीं सकते। उसने बहुत आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली है और बहुत खुशी की बात है रिजवान में सीरीज़ हुए। मगर यहाँ पर आपने देखा होगा रजी साहब, लास्ट ओवर की अगर बात ना करें तो मैच की खूबसूरती तो नज़र आ गई। लास्ट ओवर इफ्तिखार की बहुत शानदार आउटस्टैंडिंग छक्का था। सफरात भी बाउंड्री पे आउट हुए और हैदर भी आउट हुए। 3 एकदम आउट हुए। मगर यहाँ पर बहुत आउटस्टैंडिंग क्रिकेट देखने को मिली, जिसने लास्ट ओवर में अगर कहा जाए कौन जीतेगा कौन हारेगा ये भी कहना नामुमकिन था। मगर यहाँ पर बहुत आउटस्टैंडिंग नवाज जिसने चौका मारा और पाकिस्तान को मैच जिताया, और ये भी क्रिकेट की खूबसूरती थी। और ये भी बताना ज़रूरी था, लास्ट मैच की पाकिस्तान की अगर बात की जाए, बांग्लादेश की बात की जाए, तो ये ऐसा लग रहा है इस मैच पर कुछ क्रिकेट हो रही है। वैसे तो आपने देखा होगा पाकिस्तान ने 9 मैचेस खेले हैं, 9 मैचों में पाकिस्तान ने उस तरह का बैटिंग पावर प्ले में आज तक इस्तेमाल नहीं किया जो हम और आप हमेशा रजी साहब बात करते आते रहे। पाकिस्तान को बैटिंग पावर का इस्तेमाल करना चाहिए, 6 ओवर और 10 ओवर में कुछ रन बनाने चाहिए। मगर पाकिस्तान को अपनी गलतियों से सीखना पड़ेगा। आगे जाके अच्छी क्रिकेट अच्छी टीमों के खिलाफ आपको ये मौके नहीं मिलेंगे। मगर भारत एक चीज़ को सोचना चाहिए समझ, मगर यहाँ पर आ सकते हैं मुश्ताक को क्रिकेट हमने देना पड़ेगा। इस मैनेजमेंट ने नौजवान खिलाड़ियों को मौका दिया, पिछली मैनेजमेंट खिलाड़ियों को मौका नहीं दिया, ये चीज़ तो सराहना पड़ेगी। और सकरीन मुश्ताक जो हेड कोच है उसकी जितनी भी तारीफ की जाए में पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को जो जेल रखा और जिस तरह टीम की कारकर्दगी। ठीक है साजिद, इससे पहले भी हम ये बात कर रहे थे कि जो नए खिलाड़ी हैं उनको चांस मिलना चाहिए, और यही हमने कल देखा कि शाहनवाज ढानी को चांस दिया गया और उन्होंने प्रूफ भी करके दिखाया। देखिए बहुत खुशाइन बात है। धानी की अगर बात की जाए, पहले ओवर में विकेट हासिल करना और पहला मैच 2020 खेले पाकिस्तान के साबिक कप्तान सरफराज है जिसने उनको कैप दी और जिनको मोटिवेट किया थी, बहुत खुशाइन बात है। उस्मान कादिर जो बहुत ही आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की, उसमें वसीम ने भी 2 विकेटें ली, तो ये अच्छी बात है। और ये चीज़ हमने बोल्ड न्यूज़ चैनल ने पहले ही कह दिया था 2 मैचों में टीम चेंज नहीं होगी, तो ये भी बड़े चैनल की बड़ी गुफ्तगू और ये अच्छी बात होती है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम में अगर ये चीज़ें हो रही हैं तो क्रिकेट की बेहतरी के लिए आपको आने वाले वक्त में बहुत ज़्यादा क्रिकेट होगी। आपको बैकअप तैयार करने का, बैकअप आपके पास इतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा होना चाहिए। बैकअप प्लान के लिए कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी होता है। किसी भी खिलाड़ी को देखें, हैदर कितना अच्छा खेले, उनकी बॉल बैट पे आ रही थी, इतनी मुश्किल विकेट पे रिजवान ने उसको बहुत सपोर्ट की। यही अच्छी बात होती है, नौजवान खिलाड़ियों को एक सीनियर खिलाड़ी सपोर्ट कर रहा था। इसी तरह की हमें ज़रूरत है आने वाले वक्त। वसीम और मैं समझता हूँ धानी के अच्छे फास्ट बॉलर पाकिस्तान के पास आ गए, उनको लंबा खिलाना चाहिए। और उस्मान कादिर को आप अंडर एस्टिमेट ना करें, शादाब की तरह उस्मान कादिर 2 लेग स्पिनर आप खिला सकते हैं। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम में ये चीज़ें नजर आ रही है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे देखते हुए। और ये कहना ज़रूरी है, टीम एफर्ट है, टीम गेम है। जिस तरह लास्ट शोएब मलिक ने जिस तरह बताया, पाकिस्तान क्रिकेट में बड़े अरसे बाद पाकिस्तान टीम जेल हुई है, तो ये पूरी टीम सपोर्ट की, हर खिलाड़ी की एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। यकीनी तौर पर ये जीत से जज्बा नजर आता है। साजिद, तो आगे जो है वो टेस्ट मैचेस होने जा रहे हैं और कुछ नए खिलाड़ी भी शामिल होने जा रहे हैं टीम में, क्या कहेंगे आप, किस तरह की परफॉर्मेंस की तवक्को रखी जाए पाकिस्तानी टीम से? देखिए टेस्ट मैच और बांग्लादेश में तो कोई नेमल बदल नहीं है। अगर बात की जाए फवाद आलम की बात की, हसन की बात की जाए, और बहुत आउटस्टैंडिंग होगा, बाबर की बहुत अच्छी फॉर्म है, रिजवान की बहुत अच्छी फॉर्म है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि टेस्ट मैच जो क्वालिटी 5 दिन का रेड बॉल का खेला जाएगा। और ये भी रजी भाई बताना ज़रूरी है, पूरे 5 दिन खेल नहीं होगा, पिच उस तरह की नहीं होगी जिस तरह की होना चाहिए। 4 दिन 3.5 दिन में टेस्ट मैच ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये चीज़ें बांग्लादेश की जो मिट्टी है उस तरह की नहीं है जिस तरह विकेट बनाए जाए। जैसे ढाका में 3 मैच 2020 देखने के बाद और बांग्लादेश की हिस्ट्री को देखने के बाद ये लगता है पाकिस्तान बांग्लादेश के दरमियान जो टेस्ट मैच खेला जाएगा वो पूरे 5 दिन नहीं खेले जाएंगे। 3.5 टेस्ट मैचेस में किस तरह की क्रिकेट देखने को मिलती है। बहुत शुक्रिया साजिद, आपने वक्त निकाला हमसे गुफ्तगू की।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।